आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और मज़ेदार मोरल स्टोरी लेकर आ चुके हैं। स्टोरी है द थ्री फिशेस, तीन मछलियाँ। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड थ्री फिशेस इन अ पॉन्ड। लॉन्ग लॉन्ग अगो का मतलब बहुत समय पहले। ओके, बहुत समय पहले देयर लिव्ड रहती थी थ्री फिशेस, तीन मछलियाँ इन अ पॉन्ड, एक तालाब में। बहुत समय पहले एक तालाब में तीन मछलियाँ रहती थीं। They were all friendly and lived happily in the pond. They were वे थी all friendly, सभी मिलनसार। friendly का मतलब मिलनसार। ओके, friendly मिलनसार and lived happily। happily का मतलब खुशी खुशी से रहती थी in a pond, तालाब में। वे तालाब में मिलनसार रहती थी, मिलनसार थी और खुशी खुशी तालाब में रहती थी। Each fish was different from the others' characters. Each fish, प्रत्येक मछली वॉज थी डिफरेंट, अलग, फ्रॉम द अदर कैरेक्टर्स, दूसरों के चरित्र से। दूसरों के चरित्र से प्रत्येक मछली अलग थी। ओके, आइए अब आगे देखते हैं। द फर्स्ट वॉज नेम्ड गोल्डी। पहले का नाम गोल्डी रखा था। द फर्स्ट वॉज नेम्ड, पहले का नाम रखा था गोल्डी। गोल्डी, ओके, पहले का नाम गोल्डी रखा था। द सेकेंड वॉज नेम्ड वाइटी, और सेकेंड दूसरे का नाम वाइटी रखा था। वाइटी रखा था, पहले का नाम गोल्डी रखा था और दूसरे का नाम वाइटी रखा था। एंड द थर्ड वाज नेम्ड ब्राउनी, और थर्ड जो सेकंड तीसरी वाली थी, सेकंड के बाद वाली, उसका नाम ब्राउनी था। ओके, तीन मछलियां थी, गोल्डी, वाइटी, ब्राउनी। गोल्डी वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड श्रूड। गोल्डी वॉज, गोल्डी थी, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान, एंड और श्रूड का मतलब होता है चतुर। ओके, चतुर, चालाक, वो यूज कर सकते हैं। तो श्रूड बहुत चतुर और चालाक थी। गोल्डी बहुत बुद्धिमान और चालाक थी। वाइटी वॉज स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड हैड बिलीफ इन डेस्टिनी। वाइटी वॉज, वाइटी थी, स्ट्रॉन्ग माइंडेड मतलब तेज दिमाग की, वाइटी तेज दिमाग की थी, एंड हैड बिलीफ इन डेस्टिनी, और भाग्य में विश्वास रखती थी। डेस्टिनी मीन्स भाग्य। ओके, तो भाग्य में विश्वास रखती थी, जो तेज दिमाग की थी और भाग्य में विश्वास रखती थी। ओके, ब्राउनी वॉज स्लो एंड लेथार्जिक। ब्राउनी वॉज थी, स्लो धीमी, एंड लेथार्जिक मीन्स सुस्त, यूज कर सकते हो, सुस्त, शक्तिहीन, आलसी भी यूज कर सकते हो लेथार्जिक मीन्स। ओके, वंस, एक बार, गोल्डी हर्ड टू फिशरमैन टॉकिंग अमंग देमसेल्फ। गोल्डी हर्ड, गोल्डी ने सुना, टू फिशरमैन टॉकिंग अमंग देमसेल्फ, दो मछुआरों को आपस में बात करते हुए। अमंग देमसेल्फ का मतलब होता है आपस में। ओके, तो उसने आपस में दो मछुआरों को बात करते हुए उसने सुना। ओके, द फर्स्ट वन सेड, पहले ने कहा, दिस पॉन्ड इज फुल ऑफ फिशेस। ये तालाब, दिस पॉन्ड, यह तालाब, इज फुल ऑफ फिशेस, मछलियों से भरा हुआ है। यह तालाब मछलियों से भरा हुआ है। वी हैव टू कम टुमारो एंड हैव अ गुड कैच। वी हैव टू कम टुमारो, हमें कल आना है, हमें कल आना होगा। ओके, वी हैव टू कम टुमारो, हमें कल आना है, एंड हैव अ गुड कैच, और अच्छी मछलियां पकड़नी है, अच्छी मछलियां पकड़नी है। ओके, ऐसा मतलब उसका। ओके, द सेकेंड वन रिप्लाइड, दूसरे वाले ने उत्तर दिया, यस माई फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त। टुडे वी हैव हैड इनफ फिश, आज हमारे लिए पर्याप्त, आज हमारे पास पर्याप्त मछलियां हैं। आगे लिखा है, डेफिनेटली वी शैल कम टुमारो, तो डेफिनेटली निश्चित रूप से, वी शैल कम हमें आना होगा, टुमारो कल, निश्चित रूप से हमें कल आना होगा। आगे लिखा है, गोल्डी स्वैम फास्ट टू हर फ्रेंड्स एंड स्टार्टेड इन एन एंसियस वॉइस। गोल्डी स्वैम, तैरी, क्योंकि स्विम का ये सेकेंड फॉर्म है, तो गोल्डी तैरी, फास्ट तेज, टू हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्तों के मतलब पास, अपनी दोस्तों के पास गोल्डी तेज तैरी। स्टार्टेड इन एन एंसियस वॉइस, स्टार्टेड शुरू किया, इन एन एक एंसियस वॉइस मीन्स चिंतित आवाज में, चिंतित, दुखी, चिंतित भाषा में। उसने मतलब वो अपने गोल्डी जो मछली थी वो अपने दोस्तों के पास दौड़कर आई और एक चिंतित भाषा में बोलना, चिंतित आवाज में उसने बताना शुरू किया, डियर फ्रेंड्स, प्रिय दोस्तों, आई हर्ड टू फिशरमैन टॉकिंग अबाउट अमंग देमसेल्फ टू कैच फिश इन दिस साइड ऑफ द
pond tomorrow. ओके, तो इसका मतलब समझा देता हूँ पहले. I heard, मैंने सुना, two fishermen, दो मछुआरों को, talking, बात करते हुए, among themselves, आपस में, to catch fish, जो मछली पकड़ने के लिए, in this side, इस तरफ, इस किनारे में इस तरफ, ओके, of this pond, तालाब के, tomorrow, कल. अब इसका पूरा लंबा लाइन, इसका पूरी लंबी लाइन क्या जाएगी? मैंने दो मछुआरों को आपस में बात करते हुए तालाब के इस किनारे कल मछली पकड़ने के लिए सुना. ओके, अब आगे लिखा है, we have to leave this place and swim elsewhere to save our lives. We have to leave this place, हमें इस जगह को छोड़ना होगा, and swim, और तैरना होगा, elsewhere, कहीं और, to save our lives, अपना जीवन बचाने के लिए. चूंकि lives इधर एस इसलिए लगा चूंकि तीन मछलियां बात कर रही हैं ना आपस में, और our है, our मीन्स हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को. ओके, तो हमें अपना जीवन बचाने के लिए इस जगह को छोड़कर कहीं और तैरना होगा. अब आगे लिखा है, आगे देखते हैं, पेज चेंज करेंगे. लिखा है आगे, वाइटी आस्क्ड हर, वाइटी ने उससे पूछा, किससे पूछा? गोल्डी से पूछा. ओके, गोल्डी मछली से, चूंकि गोल्डी मछली बता रही थी ना कि मछुआरे आ रहे हैं, मैंने उससे सुना है ऐसा ऐसा, तो अब उसने उससे पूछा, आर यू श्योर फ्रेंड्स, क्या आपको यकीन है दोस्त? मछलियां बात कर रही हैं आपस में. ओके, विल दे रियली कम टू दिस साइड ऑफ द पॉन्ड टू कैच फिश? विल दे रियली कम, क्या वो सचमुच आएंगे? टू दिस साइड, इस तरफ, इस किनारे, मतलब इस तरफ, ऑफ दिस पॉन्ड, तालाब के, तालाब की, क्या वो इस तरफ तालाब के सच में आएंगे? तालाब की इस तरफ क्या वो सच में आएंगे? टू कैच फिश, मछली पकड़ने के लिए. क्या वो मछली पकड़ने के लिए तालाब के इस तरफ सच में आएंगे? मछली ने कहा. ओके, आई एम श्योर, मुझे यकीन है. रिप्लाइड गोल्डी, गोल्डी ने जवाब दिया, गोल्डी ने उत्तर दिया. ओके, परहैप्स, शायद, यू आर राइट, आप सही हो. सेड द वाइटी, वाइटी ने कहा. ओके, लेट अस मूव इमीडिएटली टू सम अदर पॉन्ड, लेक और रिवर. लेट अस मूव, हम चलें, इमीडिएटली, तुरंत, टू सम अदर पॉन्ड, लेक और रिवर, टू दूसरे तालाब, लेक मीन्स झील और रिवर मीन्स नदी में. तो चलो हम दूसरी नदी, तालाब, झील में चलें, तुरंत की तुरंत. ओके, ब्राउनी वॉज वॉचिंग दिस कॉन्वर्सेशन कामली. ब्राउनी वॉज वॉचिंग, ब्राउनी देख रही थी, दिस कॉन्वर्सेशन, यह बातचीत, कॉन्वर्सेशन का मतलब बातचीत, कामली मीन्स शांति से. ब्राउनी, जो ब्राउनी है वो शांति से उस कन्वर्सेशन को, उस बातचीत को देख रही थी. दिस इज माई बर्थ प्लेस, यह मेरा जन्म स्थान है. बर्थ प्लेस का मतलब होता है जन्म स्थान. ओके, यह मेरा जन्म स्थान है. आई शैल नॉट लीव फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से नहीं, मतलब निकलूंगी, या मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी. ओके, तो आई शैल नॉट लीव फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से नहीं छोड़ निकलूंगी. ओके, सी टोल्ड, उसने कहा. बोथ गोल्डी एंड वाइटी स्वैम टू द अदर साइड ऑफ द पॉन्ड. बोथ, दोनों, कौन कौन? गोल्डी एंड वाइटी, गोल्डी और वाइटी स्वयं तैर गई, चली गई. तैर के मतलब स्वयं सेकंड फॉर्म है ये स्विम का. ओके, तैर गई, टू द अदर साइड, दूसरी ओर, ऑफ द पॉन्ड, तालाब के, तालाब के दूसरी ओर वो दोनों तैर गई. कौन कौन सी? वाइटी और गोल्ड. ओके, गोल्डी. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द फिशरमैन केम एंड थ्रू देयर नेट. द फिशरमैन, मछुआरे, केम, आए, एंड थ्रू, और फेंका, देयर नेट, अपना जाल. दूसरे दिन मछुआरे आए और अपना जाल फेंका. A lot of fish were caught. A lot of fish, बहुत सारी मछलियां, were caught, पकड़ी गई. बहुत सारी मछलियां पकड़ी गई, including ब्राउनी, ब्राउनी सहित. ओके, ब्राउनी सहित कई सारी मछलियां पकड़ी गई, ढेर सारी मछलियां पकड़ी गई. They had left the place with trays full of fish. They had left, वह चले गए, the place, उस जगह से, with trays. Trays का मतलब थालियां, थालियां. ओके, जिसमें वो मछली रख जाएंगे, उसी को पोट को बोल सकते हैं, बर्तन को बोल सकते हैं. ओके, फुल ऑफ फिश, मछलियों से भरा था वो, उसके साथ वो चले गए, लेकर वो चले गए. ओके, गोल्डी एंड वाइटी सॉ, गोल्डी और वाइटी ने देखा, विद सैड देयर हर्ट्स, अपनी दुख भरी मतलब भावनाओं से, देयर फ्रेंड बीइंग कैरिड अवे,
देयर फ्रेंड उनका दोस्त, देयर फ्रेंड चूंकि एक ही तो दोस्त बचा था ब्राउनी, तो उनका फ्रेंड बीइंग कैरिड अवे अपने दोस्त को ले जाते हुए, उनके अपने दोस्त को ले जाते हुए अपनी दुखित भावनाओं से उसको देखा। हैड ब्राउनी लिसन टू देयर फ्रेंड्स, हैड ब्राउनी क्या ब्राउनी ने लिसन सुनी होती टू देयर फ्रेंड अपने दोस्त की, अपने दोस्तों की, क्या ब्राउनी ने अपनी दोस्तों की सुनी होती, सी टू वुड हैव एस्केप्ड वह भी बच जाती, सी टू वह भी वुड हैव एस्केप्ड वह भी बच जाती, वह भी निकल जाती, एस्केप्ड मतलब वो उधर से तैर के चली जाती ना गोल्डी ओवाइटी के साथ, तो वो भी बच जाती, वो भी निकल जाती। ओके, अब इसका मोरल क्या है, मोरल देख लेते हैं। मोरल है, मोरल को हिंदी में नैतिक भी बोल सकते हैं, शिक्षा भी बोल सकते हैं। इस पूरी कहानी में शिक्षा क्या मिलती है? डिसीजंस डिलेड और डिसीजंस फेल्ड, जिन निर्णयों में देरी हुई फिर निर्णय विफल हैं। ओके, जिन निर्णयों में देरी हुई, डिसीजंस डिलेड, जिन निर्णयों में देरी हुई, और डिसीजंस फेल्ड, फिर निर्णय फेल हैं, असफल हैं, विफल हैं। ओके, तो विद्यार्थियों ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।